मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह स्वप्नों की रहस्यमय दुनिया से संबंधित है। स्वप्न में जो देखा जाता है वह हमारे लिए कितना शुभ और कितना अशुभ होता है। क्या स्वप्न में देखा गया चीज़ एक पूर्वाग्रह होता है? यह सब बातें रहस्यों से भरी हुई है, परंतु आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो उनके साथ घटित हुआ वह उन्हें स्वप्न में पूर्वाभास हो चुका था। आइए इस विषय पर कुछ चर्चा करें, और मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, स्वप्न एक वह माध्यम है जिससे सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आपसे संपर्क स्थापित करती है। जब आप पूजा पाठ जाप साधना करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा अपना संदेश स्वप्न के माध्यम से ही देती है। उनका पहला दर्शन आपको स्वप्न के ही माध्यम से होता है। पितृ भी खुश हैं या नाराज, वह भी स्वप्न के माध्यम से ही बता देते हैं। अगर आपका मन स्वच्छ और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो बहुत आसार होता है कि आपके साथ जो घटना घटने वाली है उसका संदेश ईश्वर आप तक पहले पहुंचा देते हैं। इस क्षेत्र में मुझे कई ऐसे इंसान मिले जिनको उनके साथ घटने वाली घटनाओं का पहले आभास हो चुका था, परंतु उन्होंने इससे स्वप्न समझकर बहुत हल्के में लिया। लेकिन जब घटना घट गई तब उन्हें आभास हुआ कि ईश्वर ने उन्हें आगाह किया था। ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न को लोग सच मानते हैं। जब आप किसी देवता का जाप साधना करते हैं तो देवी या देवता से संबंधित चीज़ों का स्वप्न में दर्शन होता है। अगर ऐसा होता है तो समझ ले कि आपका जाप साधना सही दिशा में जा रहा है। स्वप्न में अगर आप लगातार डरावनी चीज़ देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पर या आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। स्वप्न में यदि आपके पूर्वज आएं और वे गुस्से में हैं तो समझ जाएं कि आपके पितृ नाराज हैं, और यदि वो खुश हैं तथा आपको कुछ दे रहे हों तो समझें कि पितृदोष नहीं है और वे प्रसन्न हैं। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के स्वप्न में बार बार सांप दिखे, नदी, तालाब या समुद्र दिखे तो ऐसे में जातक को काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं। अगर मैं खुद का अनुभव बताऊं तो जब मैंने लगातार 8 महीने तक शिव जी की साधना की थी तो उस समय एक रात मेरे स्वप्न में एक विशालकाय अघोरी आया था जो काफ़ी मोटा तगड़ा और लगभग 10 फीट लंबा था, जिसके चेहरे पर काफ़ी तेज चमक थी। मैं जब भी ध्यान लगाता हूँ तो उस अघोरी का चेहरा आज भी सामने आ जाता है। स्वप्न ऐसे ही होते हैं जिसके द्वारा सूक्ष्म जगत के लोग आपसे संपर्क बनाते हैं। आइए अब कुछ स्वप्न और उसके प्रभाव को जानें। जब कभी स्वप्न में आकर कोई साधु संत महात्मा मंत्र दे या मंत्र का गुणगान करते दिखाई दे तो उस मंत्र की चर्चा आप किसी से नहीं करें। आप बिना विचारे उसे गुरु मंत्र समझकर जाप करें। वह आपके कल्याण के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया मंत्र होता है। स्वप्न में भरा हुआ कलश दिखाई दे तो वह संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि का लक्षण माना गया है, परंतु गाय दिखे तो लक्ष्मी आगमन या पुत्री प्राप्ति का संयोग माना गया है। सपने में खुद को मृत देखना या परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु देखना उसके दीर्घायु होने का संकेत है। स्वप्न में पानी में बड़ा कमल का फूल, घोड़ा या हाथी देखना अच्छे दिन आने का संकेत होता है।
स्वप्न में बार बार स्त्रियों का आना या बच्चों का आना अशुभ माना गया है। सुंदर स्त्री बार बार आए तो इसका मतलब है आप पर गलत शक्तियों का प्रभाव है। स्वप्न में बाढ़ का दृश्य दिखे या गिरता हुआ मकान दिखे तो इसका मतलब है आप पर कोई विपत्ति आने वाली है। स्वप्न में यदि आप सुंदर फूलों का बगीचा देखते हैं तो इसका मतलब है अब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। स्वप्न में क्रोधित ब्राह्मण या भिखारी को देखना अशुभ माना जाता है। स्वप्न में दांत का टूटना धन हानि का संकेत होता है। स्वप्न में सांप का काटना अशुभ माना गया है। स्वप्न में शमशान देखना या चिता जलते देखना अशुभ माना गया है। स्वप्न में बार बार सूर्यास्त का देखना अशुभ एवं सूर्योदय देखना शुभ माना गया है। स्वप्न में सोना का मिलना या भुलाना अशुभ माना गया है। स्वप्न में बार बार गिद्ध या कौवा का आना दरिद्रता आने का संकेत होता है। स्वप्न में अर्थी जाते देखना शुभ माना जाता है। यह रोग मुक्ति का संकेत है। स्वप्न में शिवलिंग का दिखना जीवन का सबसे शुभ स्वप्न माना गया है। स्वप्न में अदालत का दिखना किसी समस्या से निकलने का संकेत है। स्वप्न में किसी कारखाना का दिखना अशुभ और दुर्घटना का संकेत होता है। स्वप्न में बाघ देखना शुभ माना गया है, परंतु हमला करते दिखे तो अशुभ माना गया है। स्वप्न में लहराता हुआ फसल देखना शुभ माना जाता है। स्वप्न में आकर कोई खूबसूरत महिला शर्त रखे तो वह सही नहीं होता है। यदि सपने में आपने उसके शर्त को मान लिया तो तुरंत किसी जानकार से संपर्क करें। ऐसा कभी कभी परियां या अप्सराएं करती हैं। स्वप्न में सरस्वती माता का देखना परीक्षा में सफलता पाने का संकेत होता है। मित्रों, ऐसे हजारों संकेत होते हैं जो स्वप्न के माध्यम से सामने आते हैं। सबकी चर्चा करना असंभव है। मेरे द्वारा जितनी जानकारी दी गई वह यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।